आसानी से आप अप्रोच अटेम्प्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है। ये जितना स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये पूरा आप याद कर लीजिए। यू विल गेट बेस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। हेलो मेरे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो 10th क्लास का एक इंपॉर्टेंट मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें केस स्टडी भी आती है और इस चैप्टर में से 5 से 7 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और क्वेश्चन कोई टफ नहीं आता है, लेकिन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं। केस स्टडी में भी थोड़े से लॉजिक्स होते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूले जैसी चीजें इसके अंदर होती हैं। और वो फॉर्मूले जब तक बच्चों को पता नहीं होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाते। तो मैं आनंद शुक्ला फिजिक्स सेंटर पर आपका स्वागत करता हूँ। शुरू करता हूँ मेरे बच्चों के लिए चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मैं इस तरीके से इस अंदाज में ये वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ कि जिससे आप बेस्ट रिजल्ट्स आउटकम निकाल पाएंगे। क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों को तब नहीं बनता है जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर बच्चों को क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो कर पाना मुश्किल है। मैं यहाँ पर हर चीज बताऊंगा, हर टॉपिक पढ़ाऊंगा। और जैसा कि आपने देखा कि फिजिक्स में पूरा एनसीईआरटी एग्जाम बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, फिजिक्स M9 को ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए और डेली वीडियोस को देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, प्रॉपर कंटेंट नोट्स बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स M9 पर मैं आनंद शुक्ला चालू कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जो बड़े काम के होते हैं। उन फॉर्मूले को मैं यहाँ पर समझा सिखा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे पहली चीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिस पर डिपेंड करता है वो एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये जो पहला फॉर्मूला आप यहां पर पढ़ रहे हैं इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। कलर ये ले लें। चलिए, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, क्योंकि हमें साल भर पढ़ना है, हमें बेस्ट आउटकम निकालना है। 10 2027 के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स आउटकम निकालना है। तो कैसे करना है उसको ध्यान समझिए आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करा जिसका नाम है ए, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करा जिसका नाम है बी। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ की। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। जब मैंने इसको इस तरीके से लिया और जब मैंने इसको इस तरीके से लिया, तो यहां पर जो डिस्टेंस इसकी है दिस डिस्टेंस इज x1, और जो डिस्टेंस इसकी है दिस डिस्टेंस इज x2, जो डिस्टेंस इसकी है दिस डिस्टेंस इज y1, और जो डिस्टेंस यहां पर है दिस डिस्टेंस इज y। ये आपने क्लास 9 के कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सीखा था और यही मैं यहाँ पर आपको बता दूं। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को कंप्लीट करता हूं, इस लाइन से ट्राइंगल फॉर्म करता हूं, तो यहाँ 90 डिग्री बनता है। तो ये जो डिस्टेंस मेरी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज x2 माइनस x1। बहुत ध्यान समझना, पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका हुआ है, पूरा चैप्टर इसी पर टिका हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है x2 माइनस x1, और ये जो डिस्टेंस यहां पर आ रही है दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1, और यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो ये जो एक लाइन है, इस लाइन की लेंथ आपको एग्जैक्टली मेरे दोस्त राजकुमार कैलकुलेट करना है। ये लाइन की लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, ये बन लें, ठीक है। अब यहां पर आ गया y2 माइनस y1, यहां पर आ गया x2 माइनस x1, यहां पर बन गया एंगल 90 डिग्री। आपको पता है थ्योरम जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बोलती है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल सही। h स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बेस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू ऑफ ए बी, दिस इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये वैल्यू आ गई ए बी की जो है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये ए बी की लेंथ आ गई, ये ए बी की लेंथ आ गई। यही जो है इसी का नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आपको याद कर लेना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना। मैंने पूरा समझाया है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आप याद कर लोगे, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा, बड़ी आसानी से। अब इसको याद करने में आप या तो अभी याद कर सकते हो या फिर पूरा समय ले सकते हो एग्जाम तक 10 महीने कि जिसके अंदर आप इसको याद करोगे। तो बहुत ध्यान समझिए, बड़ा अच्छा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। जब इसकी हमने बात की डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जब मैं एक बात और बता दूं, अगर मैं एक्स एक्सिस पर हूं तो मेरा वहां पर कोई पॉइंट है ए, तो उससे कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, आपको पता है, मगर फिर बता रहा हूं। और अगर मैं दूसरी तरफ कोई पॉइंट ले लूं, जैसे कि मैंने बोला ये वाला पॉइंट B, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y। तो यहाँ पर हो गया x, 0 और 0, y। डिस्टेंस फॉर्मूला इस पर भी अप्लाई करोगे, यही बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसका भी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम गए ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करने, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। आपको पता है, फिर ही मैंने बताया था कि आप और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। चल, अब अगर इस तरीके का आप और भी कंटेंट देखना चाहते हैं तो फिजिक्स MP09 की तरफ से एक ऐप है, अभिज्ञा एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस ऐप की मदद से आप बड़ी आसानी के साथ इन कोर्सेज को ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको एक लंबा एक्सेस मिलता है, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ 251 रुपीज है। इसमें आपको NCERT पूरी सॉल्व मिलेगी और एग्जाम बेस्ड कंटेंट भी मिलेगा। और ये ऐप ऐसा नहीं है कि एक बार अपलोड हो गया वीडियो तो वही रहेगा, नहीं, नए नए वीडियोस भी आते रहते हैं, कैप्सूल कोर्सेज आते रहते हैं। अभी इस ऐप की कॉस्टिंग सिर्फ 251 रुपीज है, मतलब 251 रुपए, लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा। आपको ये ऐप अवेलेबल है और इस ऐप के ऊपर आपको मेरे सारे वीडियो कंटेंट मिलेंगे मैथमेटिक्स के, साथ ही साथ इस ऐप के ऊपर आपको मिलेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी मटेरियल, और आप बड़ी आसानी से ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और एग्जाम तक अगर इससे आप पढ़ते हैं तो विदाउट एनी अदर नीड ऑफ कंटेंट आप इसके थ्रू बड़ी आसानी से NCERT के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। चलिए डाउनलोड कीजिएगा ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.1 NCERT कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहां पर क्वेश्चन देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इन लाइन के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B। A का कोऑर्डिनेट बना यहाँ पर 2, 3 और B का कोऑर्डिनेट बना यहाँ पर 4, 1। और आपको डिस्टेंस निकालना है A से B के बीच में। अगर आपको A B की डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला बना अंडर रूट ऑफ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से, जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा, बार बार फॉर्मूला लिखने फॉर्मूले याद हो जाते हैं, तो बच्चे कहते हैं सर x1 y1 किसको ले लें और x2 y2 किसको ले लें। मैं आपको एक बात बताता हूं, आप किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, कारण x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, उसका स्क्वायर करने पर बात वही होगी, साइन कन्वेंशन हट जाएगी। माइनस में आंसर आ रहा होगा तो भी प्लस का ही आएगा, स्क्वायर करने में प्लस का आंसर, स्क्वायर करोगे तो भी प्लस का ही होगा। तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 का और 1 माइनस 3 का, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3, माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया अंडर रूट 8। ए बी की जो लेंथ आ गई रूट 8 मतलब 2 रूट 2
और सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं पता, तो क्या लिखेंगे? यूनिट। क्या लिखेंगे? यूनिट। ये यूनिट नहीं लिखने पर भी अगर एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है आपके आधे नंबर काट सकता है, इसलिए आपको यूनिट लिखना है। नहीं पता कौन सी यूनिट है तो यूनिट लिख दो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब थर्ड वाला कर देता हूं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये वाला पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, और ये वाला पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा माइनस बी। अगर आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट ऑफ माइनस ए माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस ए और माइनस बी, यहां पर आएगा अंडर रूट ऑफ, और यहां पर आएगा जयराम जी की। तो यहां पर ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 4a² प्लस 4b²। फॉर्मूला आपको क्लियर है, फॉर्मूला यही वाला है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अच्छे से करना, ताकि अभी की अभी आ जाए, अभी की अभी आ जाए। बच्चे सीखते अभी हैं, करते बाद में, सीखते अभी है, करते बाद में, बात करते हो जनवरी आ जाता है। जनवरी से पढ़ना शुरू करते हो इतना ही स्कोर कर पाते हैं कि वो एग्जाम क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सारे क्वेश्चन की एक पर्सनल कॉपी बनाए, कॉपी का नाम दीजिए फिजिक्स MP09 बाय आनंद सर। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। कैन यू नाउ find the distance between two town A and B where town B is located 30 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन A। चलिए पहले तो डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच की निकालते हैं हम। A B, A का पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 36,50। अब आपको इसके अंदर डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं ताकि याद रहे। 36 माइनस 0 का और 15 माइनस 0 का। 36 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर, और 15 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। यहां से जो ए बी की वैल्यू आ रही है 36 माइनस 0 का स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर एक लंबा कैलकुलेशन किया। 36 का स्क्वायर हो रहा है 1296, 15 का स्क्वायर 225, टोटल कर रहे हैं तो वैल्यू 1521, और 1521 का स्क्वायर रूट इस तरीके से निकाल लेना तो आंसर आ रहा है 39। तो ए बी की वैल्यू आ गई 39, और नहीं पता इसलिए किलोमीटर मेंशन नहीं है, नहीं है ऐसे मेंशन, तो लिखना पड़ेगा यूनिट। तो ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का आई थिंक कि सबको क्लियर होगा। इसमें कैलकुलेशन लेंदी कर दिया, यहां से कैलकुलेशन को लेंदी किया, ये लेंदी हो गया, टफ नहीं हुआ, लेंदी हुआ। 39 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर तो पता होता है 225, सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आएगा। लेंदी हुआ है, टफ नहीं हुआ है, लेंदी हो जाते हैं सवाल एग्जाम में ताकि आप प्रॉपर स्कोर कर पाओ। मेहनत करो तो 10th बोर्ड होगी। 10th बोर्ड आपकी पहली लाइफ की एग्जाम है, लाइफ की पहली एग्जाम देने जा रहे हो आप, जिसको हम 10th बोर्ड बोलते हैं। शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A and B वेयर टाउन B इज लोकेटेड दिस एंड दिस नॉर्थ ऑफ टाउन A। टाउन A से कैलकुलेशन हुआ तो टाउन A को ओरिजिन पर ले लो, मतलब टाउन A के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक है। अब आते हैं टाउन B, 36 किलोमीटर ईस्ट, 15 किलोमीटर नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ, 36 किलोमीटर ईस्ट और 15 किलोमीटर नॉर्थ। यह आ गया टाउन बी की लोकेशन।
टाउन बी की लोकेशन आई थिंक सभी को क्लियर होगी, टाउन ए की लोकेशन आपके सामने थी, टाउन बी की लोकेशन सभी को क्लियर होगी। टाउन बी की लोकेशन 36,15 और टाउन ए की लोकेशन ओरिजिन ली, ताकि हम ए से, जैसे मुझसे तुम्हारी कितनी दूरी है तो टेप का जीरो मुझ पे रखोगे और बताओगे कि वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ए से बी की कितना डिस्टेंस है, ए ओरिजिन पे रखोगे और बी तक की डिस्टेंस खींच के निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये जो ए बी की लेंथ है, फिर से वही बात हो गई, अंडर रूट ऑफ 36 माइनस जीरो का होल स्क्वायर और 15 माइनस जीरो का भी होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, वही क्वेश्चन बन गया। कैलकुलेशन देखिए वहां करवाया तो यहाँ नहीं करवाया, लेकिन अब की बार इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट कहलाएगी किलोमीटर। तो ये सारी डिस्टेंस किलोमीटर मेंशन थी। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सवाल था। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ऐसे दो पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड हो गए। समझो समझो खेल को, समझो खेल को, सीखो कैसे करना है तो हो पाएगा, नहीं तो ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से काम थोड़ी होगा, भीड़ इकट्ठा करने से काम थोड़ी होगा। चलिए फटाफट से इसको कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। डिटरमाइन द पॉइंट दिस इज आर, इफ पॉइंट दिस इज आर कोलिनियर। कोलिनियरी कंडीशन क्या होती है? लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 इक्वल टू लेंथ 3। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 इज इक्वल्स टू लेंथ 3। कोलिनियरिटी, ये कंडीशन कैसे करना, सवाल क्या आ गया, कैसे करना, कैसे करना है का जवाब मैं आपको देता हूं। 1 लेंथ प्लस 2 लेंथ इक्वल टू 3 लेंथ, इन सबके बीच की लेंथ निकाल लो। कैसे लेंथ निकालें, समझना, समझो। पहला पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं यहां पर, तीसरा पॉइंट मान लेते हैं यहां पर। ये 3 पॉइंट्स आपके पास आ गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपको ए बी की लेंथ निकालना है, बी सी की लेंथ निकालना है, ए सी की लेंथ निकालना है। अब ए और सी वहीं पर हो, वो तीसरा पॉइंट कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम ए बी को लेंथ 1 बोल देंगे, बी सी को लेंथ 2 बोल देंगे, ए सी को लेंथ 3 बोल देंगे। अब इनमें किसी भी दो लेंथ का समेशन, किसी भी दो लेंथ का समेशन अगर तीसरे लेंथ के इक्वल है, दो लेंथ का समेशन तीसरे लेंथ के इक्वल है, दो लेंथ का समेशन तीसरे लेंथ के इक्वल है, तो वो कोलिनियर होगी। मेरी बात यहां बिठा लो 10 महीनों के लिए। ए बी 2 माइनस 1 का, 3 माइनस 5 का, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितनी आ गई वैल्यू, √5 यूनिट। किसकी लेंथ आ गई, ए बी, ठीक है। बी सी, बी सी, बी सी के अंदर क्या हुआ, बी सी के अंदर क्या हुआ, -2 -2, -11 -3, 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, 196 और 16 अंडर रूट ऑफ 212 यूनिट। ये किसकी लेंथ आ गई, बीसी की, ये किसकी लेंथ आ गई, बीसी की। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। अब एसी पर आ जाएं, एसी पर आ जाएं, तो पहले मैंने क्या करा, मैंने इसकी लेंथ निकाली, फिर मैंने क्या करा, मैंने इसकी लेंथ निकाली, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसकी लेंथ निकाल रहा हूं। अब अगर मैं इसकी लेंथ निकाल रहा हूं तो वो लेंथ निकलेगी अंडर रूट ऑफ -2 -1 का, -11 -5 का, -3 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 265 यूनिट। ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस वैल्यू इज ऑफ एसी।
ये वैल्यू किसकी आ गई, AC की, अंडर रूट ऑफ 265 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको दिख रहा है कि इन दो लेंथ का समेशन, ये दो लेंथ का समेशन इसके इक्वल नहीं है, ना कोई और कॉम्बिनेशन बन रहा, मतलब ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, नॉट बी सी सी ए नॉट इक्वल टू ए बी, सी ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, कुछ भी इक्वल नहीं है, तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ए बी सी आर नॉट कोलिनियर, तो ए बी सी कोलिनियर नहीं है, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। ये आपका इसके अंदर आंसर आएगा, ये आपका इसके अंदर आंसर, ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। आई थिंक कि ये बात मेरी सबको क्लियर हो कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे आंसर आता है। कोलिनियरिटी किसको कहते हैं? कोलिनियरिटी का मतलब होता है सभी एक लाइन में, कोलिनियरिटी का मतलब होता है सभी एक लाइन में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और पूरा ढंग से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप कर्मा आपका नाम मेरा तराना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर दीज आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस्ड है। सवाल ये है कि व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर, जयराम जी, टू साइड्स आर इक्वल ट्रायंगल कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां पर जो पॉइंट है उसका नाम है ए बी सी। ये ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट में अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, कहीं पर भी कुछ भी कोऑर्डिनेट लगाए जा सकते हैं। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं इसके अंदर कि प्रॉपर आप देखें कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है, फिर ट्रायंगल बनाया था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, सीधे करो, सीधे करो, आंसर आएगा ए बी सी। अब आपको इसके अंदर चेक वेदर दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं? चेक करना पड़ेगा आपको ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ, और अगर दो साइड्स इक्वल आ जाएं, हैशटैग दो साइड्स इक्वल आ जाएं, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। और इक्विलेटरल होगा तो तीन साइड्स इक्वल आ जाएंगे, ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। दो साइड्स इक्वल ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस, तीन साइड इक्वल ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। शुरू करो। ए बी फॉर्मूला आपको पता है, मैं एक बार लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ, क्या बोला था आपको मैंने, पूरी एक्सरसाइज इस पर ही चलेगी, इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से कर लो। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस, हमारे पास भी माइनस है और उसके बाद भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर ये आ गया 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 37 यूनिट। आंसर बॉक्स में सिस्टमेटिक तरीके से किसकी लेंथ निकाली, ए बी। पहला आंसर बॉक्स में, मैंने तो ऐसा लिखा, आप सिस्टमेटिक एक के नीचे एक लिखना। ठीक है, चलिए बीसी, बीसी पे आते हैं, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6 का और माइनस 2 माइनस 4 का, 7 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया अंडर रूट 37 यूनिट। किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की। सर हो गया, सर आ गया सर, दो वैल्यू आपने बोला था इक्वल, दो वैल्यू इक्वल है सर, देखिए ये भी और ये भी हो गया, तो ये ट्रायंगल कौन सा बना, आइसोसेलेस। नहीं, आपको क्या पता कि तीसरा ट्रायंगल इसी के अंदर
तीसरी लेंथ भी इक्वल आ जाए तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस नहीं इक्वेटोरियल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन एग्जाम में दिया होगा, इसलिए थर्ड लेंथ को भी कैलकुलेट करना होगी। AC की वैल्यू क्या होगी, AC अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर और -2 अब -2 माइनस माइनस हमारे फॉर्मूले में माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 0, तो AC की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। जय राम जी की AC की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। अब क्या दिख रहा है आपको, अब आप बोल सकते हो एस AB इक्वल टू BC, so triangle ABC is isosceles triangle। ये लेंथ इसके इक्वल है, इसलिए ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। बेस्ट, नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया। ये क्वेश्चन भी सभी को यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को मैं मार्क करता हूँ केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए केस स्टडी में इस तरीके के क्वेश्चन बनता है और उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केस स्टडी के क्वेश्चन, केस स्टडी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर आता है 4 friends seated at point ABCD shown in the figure. Champa and Chameli walked in the classroom resolving few minutes. Asked Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, which of them is correct? क्या ABCD स्क्वायर है जो चंपा ने बोला है या नहीं है, यह आपको बताना है। अब ध्यान सुनना, A के कोऑर्डिनेट आ गए, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, D के कोऑर्डिनेट है 6 1, C के कोऑर्डिनेट है 9 4, B के कोऑर्डिनेट है 7। तो यहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए इसके A, B, C और D। अब इसको अलग अलग तरीकों से बताया जा सकता है कि क्या ये स्क्वायर है, जैसे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो भी पैरेललोग्राम और फिर डायगोनल की लेंथ इक्वल, तो वो अलग अलग तरीके, उन पर नहीं जा रहा मैं, आपको 10th के लेवल में बताता हूँ कि इसको अगर आप बताना चाहते हो स्क्वायर है या नहीं है, यू जस्ट यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। आप ए बी की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहां पर हो गया 18, 3 रूट 2। तो इसका जो आंसर आया वो 3 रूट 2। BC पे आ जाओ, अंडर रूट ऑफ BC पे आ जाओ, 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 रूट 2, 9 18 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2। AB BC CD, CD पे आ जाओ, ये रहा C, ये रहा D। 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यह आ गया 3 रूट 2। AB BC CD और DA, DA 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, कितना आ गया 3 रूट 2 यूनिट। यूनिट यहां पर भी और यहां पर ए बी बी सी सी डी और डी ए, क्योंकि सबकी लेंथ इक्वल है तो आपको लग रहा होगा कि ये फिगर तो स्क्वायर है, नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये रोम्बस में भी होता है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसके बाद ए सी की लेंथ भी निकालना है और बी डी की लेंथ भी निकालना है। ए सी ये रहा, इसकी लेंथ कितनी होगी, 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, 36 का स्क्वायर होता है रूट होता है 6 यूनिट। बी डी ये रहा, 6 माइनस 6 स्क्वायर होगा 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये भी बन गया 6 यूनिट। अब आपको जो देखने को मिला वो ये है, ए बी बी सी सी डी डी ए, सारी लेंथ क्या है इक्वल।
AC BD क्या है? इक्वल. ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल की लेंथ भी इक्वल. सो ABCD इज अ स्क्वायर. चंपा इज करेक्ट. यहां पर सही कौन निकला? यहां पर सही चंपा है. और उसने चंपा नहीं बोला था. डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर? चमेली ने मना कर दिया था, लेकिन चंपा सही है. चंपा को मिलता है 5 नंबर. ये आपका आंसर आ गया. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर. अगले पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म. IMP क्वेश्चन मार्क करता हूं मैं इसको मैं IMP मार्क करता हूं. नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म. अब क्वाड्रिलेटरल कौन सा बनेगा? तो जैसे इसके अंदर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल शेप ले लिया. टेक एन एग्जांपल है. मैं नहीं बोलता कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या क्या है. और इसमें पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट. तो ये 4 पॉइंट्स आ गए, ए बी सी और डी. अब आपको ये बताना है कि फिगर क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या बन सकता है. मैं लिख देता हूं. क्वाड्रिलेटरल में बन सकता है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर स्क्वायर. ये सभी क्वाड्रिलेटरल में बनने वाले शेप्स हैं. ये चारों शेप आपके क्वाड्रिलेटरल में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. अब कैसे करना है इसको ध्यान से समझिए. अगर मैं बोलता हूं यहां पर पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल की लेंथ नॉट इक्वल. ठीक है. क्वेश्चन पे आते हैं अपन. तो सबसे पहले आपने ए बी की लेंथ निकाली. ए बी 1 माइनस माइनस 1 और 0 माइनस माइनस 2. फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा. अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस i2 माइनस i1 का होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, 8 का मतलब 2 रूट 2. आप आए BC पे. अंडर रूट ऑफ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 रूट 2. ये भी इक्वल. अगला आप आओ CD पे. CD माइनस 3 माइनस माइनस 1. तो माइनस माइनस 1 तो ये हो गया प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 और आपके फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस. प्लस 0 माइनस 2 का माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर. लग रहा है कि इसकी ऑल साइड्स तो इक्वल है. डी ए माइनस 1 माइनस माइनस 3, तो ये प्लस 3 हो गया. और माइनस 2 माइनस 0, तो प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4. यह आ गया 2 रूट 2 और यहाँ पर आ गई यूनिट. तो ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सभी की लेंथ क्या होंगी? इन सभी की लेंथ इक्वल. बहुत अच्छा. आगे बढ़ते हैं. ए सी अंडर रूट ऑफ ए सी. ए सी कहाँ है? ये रहा. माइनस 1 माइनस माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर. और 2 माइनस माइनस 2, माइनस 2 मतलब प्लस 2 हो गया. ये हो गया 0. 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 16. यहां पर ये वैल्यू आ रही है 4 यूनिट डायगोनल की. अब लेते हैं BD. BD कहाँ है? माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 0 माइनस 0, 0 का स्क्वायर. ये हो गया 16. ये भी आ गई 4 यूनिट. क्या देखने को मिला आपको इसमें? पहले तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये देखने को मिला. अब क्या देखने को मिला? AB, BC, CD, DA, AC, BD, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल. तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है किसके हो गए? स्क्वायर.
ये फिगर आपका स्क्वायर। आई थिंक समझ में आया होगा, आपने प्लॉटिंग करी और आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता चल गई। अब भूलना मत, इंपॉर्टेंट बात, अब भूलना मत कि स्क्वायर क्या होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स आर इक्वल और डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल बन जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल इक्वल, इट्स अ रेक्टेंगल। चलिए ये क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिगर में बड़ी आग दंग 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 दंग। ए, बी, सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट -3,5, बी के कोऑर्डिनेट 3,1, सी के कोऑर्डिनेट 0,3, डी के कोऑर्डिनेट -1, -4। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स मिल गए और चारों के मिल गए आपको कोऑर्डिनेट्स। 4 पॉइंट्स मिल गए, चारों के मिल गए कोऑर्डिनेट। अब फिर से ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इन सभी की आपको लेंथ कैलकुलेट करना है। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करिए और लेंथ कैलकुलेट करके चेक करिए। ए बी 3 - -3, 6 का स्क्वायर 36, 1 - 5 -4 का स्क्वायर 16, 52 यूनिट। बी सी निकालना है, मतलब ये वाली लाइन 0 - 3 का स्क्वायर 9 और 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, यह आ गया √13। सी डी -1 -0, तो -1 -0 1 और -4 -3 -7 का स्क्वायर 49। यहां पर चेक करना पड़ेगा कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही कि फिगर कोई सा भी पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये बनेगा ही नहीं, देखते हैं अपन। चलिए यहाँ पर आ गया डी ए ले लिया अंडर रूट ऑफ -3 -1, -1 मतलब प्लस हो गया, x2 - x1, -3 -1 -3 + 1 -2 का स्क्वायर हो गया 4 और 5 -4 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 4 85। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एज नो कंडीशन of regular shape exist, hence AB CD is। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो 13 26, 13 4 जा होगा 52, तो 2√13, यहां पर 2√13 बन रहा है एक वैल्यू। चेक करें, ये रहा, एक है 2√13, एक √50, एक √85, एक फिर √13, एक फिर √13, √85, √13। एक और √13 कोई सा आ रहा है कहीं पे। ए बी की वैल्यू √2√13, B3 की वैल्यू √13 और AC की वैल्यू 3 - 5। -3,5, ठीक है, 3,1 पॉइंट चेक कर लें, ठीक है, 0,3 और -1, -4 बिल्कुल सही। तो एक वैल्यू आ रही है √52, एक वैल्यू आ रही है √13, एक वैल्यू आ रही है √50 और एक वैल्यू आ रही है √85, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कोई मैच नहीं कर रहा सिस्टम, ABCD इज नॉट अ कोऑर्डिनेटर। ABCD कोऑर्डिनेटर नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर में ABCD क्या बन सकता था, जब पैलोग्राम बनता या फिर रेक्टेंगल बनता या फिर स्क्वायर बनता या फिर ट्रेपेजियम बनता या फिर रोम्बस बनता, ये कुछ भी नहीं बन पा रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर कोई भी कंडीशन मैच हो ही नहीं रही है, सो इट्स नॉट अ कोऑर्डिनेटर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए सेकंड वाला भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो पॉज करके रिवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से आते हैं ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेट है 4,5, एक और कोऑर्डिनेट है 7,6, 4,3, 1, ये चार कोऑर्डिनेट्स आपके सामने यहाँ, ठीक है। आप ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए, बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए, सी डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी ए की वैल्यू निकाल लीजिए। ए बी 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 √10 यूनिट। बी सी 4 - 7 3 का स्क्वायर 9, 6 - 3 3 3 का स्क्वायर 9 √18 मतलब 3√2 यूनिट। सी डी 4 - 1 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 √10 यूनिट। डी ए 4 - 1 4 - 1 3 3 का स्क्वायर 9, 5 - 2 3 3 का स्क्वायर 9। अपोजिट साइड्स आर इक्वल मतलब ये फिगर या तो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल से इतनी बात तो हो गई, लेकिन डायगोनल बाकी है। ए सी डायगोनल √4 - 4 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 2 यूनिट। बी डी 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 √52। क्या मिला? ए बी सी डी के इक्वल एंड बी सी ए डी के इक्वल, बट ए सी बी डी के इक्वल नहीं है। तो क्या मिला? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। ये जो फिगर आपका बना, इट्स अ पैरेललोग्राम, इट्स अ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये फिगर जो आपका बना, ये फिगर आपका पैरेललोग्राम है। तो आपको कंडीशन पता होना चाहिए आज के बाद कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आल्सो इक्वल, रेक्टेंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल, रोम्बस। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, स्क्वायर। पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को, तभी वो स्कोर कर पाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक पॉइंट निकालिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा अभी मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैंने बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने एक्सपीरियंस से, आप अपनी बुक में अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0, विच इज इक्वी डिस्टेंस। क्यों इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंस का है? PYQs में ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मैंने पॉइंट को नाम दिया P, तो यहां पर आ गया PA किसके इक्वल है? P। तो PA स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? PB स्क्वायर के। PA स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर क्यों करा? पहली बात, स्क्वायर क्यों करा? डिस्टेंस इक्वल थी तो स्क्वायर क्यों करा? डिस्टेंस इक्वल है, उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, और स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट गया यहाँ पर, जो कि आपके फॉर्मूले में रेगुलर यूज होता है, स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट हट गया यहाँ पर, तो आपका काम हो गया। यहाँ पर आ गया x - 2 का, 0 - -5 का, यहाँ पर आ गया x - 2 का, तो -2 और -2 यहाँ पर भी है, तो माइनस ऑफ माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस, और 0 - 9 का, x² + 4 - 4x 25
एक्स स्क्वेयर +4 प्लस 81। आपने जब ये डेटा लिया, एक्स स्क्वेयर गया 25 + 4 29, 4x को इधर ले लूँ मैं, ये वाला 4x इधर गया तो ये प्लस का 4x, 81 + 4 85, इधर लिया -85, 8x 9 - 5 15 - 9 6 और 7 - 2 5, वो भी माइनस साइन का, तो 8 7 जा 56, x की वैल्यू आ गई -7, जो पॉइंट है -7,0, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आपके सामने। इजी, सिंपल, बेस्ट कंटेंट इज यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए ताकि पूरा कंटेंट आपको फिजिक्स एंड पर एग्जाम बेस्ड एनसीईआरटी मैथ साइंस सब मिल सके। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। भाई साहब फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो अपनी बुक्स में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ये पॉइंट है आपका P, कोऑर्डिनेट है 2, -3। ये पॉइंट है आपका Q, कोऑर्डिनेट है 10, y, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है जयराम जी 10 यूनिट। अब अगर मैं बोलता हूँ PQ दैट इज इक्वल्स टू √10 - 2 का होल स्क्वायर और y -3, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर, 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, y स्क्वायर यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आ गया 10, ये है y +3 का होल स्क्वायर। अब आप देखो अंडर रूट में फंस गए, आप स्क्वायर रूट में फंस गए। आपको क्या करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब ये हो गया 100, ये हो गया 64 और यहाँ हो गया y +3 का। अब ये बन गया, अभी भी y +3 को हम स्क्वायर नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो कैसे करना है। 100 - 64, ये हो गया y +3 का स्क्वायर, 100 - 64 कितना होगा, 36 होगा, 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो होगा +-6। मतलब एक बार होगा y +3 को 6 टेक पॉजिटिव, तो y की वैल्यू आ गई 3, और एक बार होगा y +3 = -6 टेक नेगेटिव, एक बार प्लस का 6 लिया, एक बार माइनस का 6 लिया, तो y = -9। तो दो वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू आ गई -9 और एक y की वैल्यू आ गई 3। मतलब दो आंसर है, y = 3 और y = -9। आंसर सेपरेट बॉक्स में सिस्टमैटिक लिखिएगा तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन ये रहा, इफ Q इज इक्विडिस्टेंस, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। इफ Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P, और एक और पॉइंट है R, ये हो गया P, ये Q, ये R, ये इक्विडिस्टेंस पर है Q पॉइंट इन दोनों से। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। अब आपको x फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस तो फिर आप QR और PR की निकाल लेंगे। इक्विडिस्टेंस है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड डिस्टेंस इक्वल, अंडर रूट से बचने के लिए। ये हो गया 5 - 0 का होल स्क्वायर, -3 -1 का
यहाँ पर हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। या आपने दोनों तरफ अप्लाई करा डिस्टेंस फॉर्मूला 25 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 x स्क्वायर 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 x स्क्वायर इक्वल टू 16 x की वैल्यू प्लस का 4 और माइनस का 4। इसका मतलब कि ये कोऑर्डिनेट 4,6 भी है -4,6 भी। अब आप इसकी डिस्टेंस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर पी क्यू की तो एक ही डिस्टेंस आएगी, लेकिन क्यू आर की दो डिस्टेंसेस आएंगी। क्यू के दो, आर के दो कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका एक आंसर √41 यूनिट आ रहा है। प्लस माइनस लेने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक ही आंसर निकलेगा √41। आप प्लस का लो, आप माइनस का लो, आपका एक ही आंसर निकलेगा। और पी क्यू की जो वैल्यू है, पी क्यू पी आर बोल रहा हूँ, अच्छा पी आर की डिस्टेंस चाहिए, पी क्यू नहीं चाहिए, पी आर चाहिए। तो पी आर मतलब ये वाली डिस्टेंस चाहिए। ये वाली डिस्टेंस आ रही है सॉल्व करके √82 यूनिट, 9√2 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस बात जो थी वो यही थी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना था। लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसको भी बोलूंगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, पॉइंट P, इसको मैंने कोऑर्डिनेट दिए x, y, पॉइंट Q 3,6, पॉइंट R -3,4। अब आपने बोला PQ और PR इक्वल डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट इससे और इससे बराबर की दूरी पे है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल, तो इनका स्क्वायर भी इक्वल। अब ये बना x -3 का और y -6 का, x -3 का और y -4 का भी। यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर 36 - 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। यहाँ पर आया x स्क्वायर वाई स्क्वायर से x स्क्वायर वाई स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, और कुछ नहीं, सबको एक तरफ ले लेते हैं। -6x, इसको इधर ले लो, सब पे टिक कर करके लेना ताकि कुछ छूटे नहीं। -6x 36 16 प्लस का 36 माइनस का 16, इधर आया माइनस का हो गया, माइनस का 12y, इधर आया प्लस का 8y एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 12x प्लस का 20 माइनस का 4y एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4। ये बना -3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने x और y को प्लस करने के लिए इधर लिया, 3x, y उधर गया, प्लस y, 5 इधर ही रह गया, इक्वल टू 5। डिजायर्ड रिलेशन। आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपका सटीक और सही आंसर आएगा। ये एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमने कंप्लीट करी। अब शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2, जो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़िएगा, मजा आएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक्सरसाइज नंबर 7.2, चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और पहले एक्सरसाइज पूरी तरीके से आपने देखा कि डिपेंडेंट थी डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीटली डिपेंडेंट है सेक्शन फॉर्मूले पे। अब ये सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इसको ध्यान से समझे तो आपको एक एक चीज समझ में आती जाएगी। जब मैंने बोला सेक्शन फॉर्मूले की बात अगर मैं करूं,
तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से दिस इज द लाइन, या इसको ले लेता हूं, सो लेट्स से दिस इज द लाइन। ये मेरी एक लाइन, ठीक है। जब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया तो इस लाइन को पार्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ये वाला पॉइंट मैंने मार्क किया ए, ये पॉइंट है बी, यहां पर पॉइंट है पी। अब ये ए और बी पॉइंट को पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और जो पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है वो x, y के कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो m1:m2। तो ये कौन सा फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं? मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले को मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस कर रहा हूं वो फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर जब कोई पॉइंट किसी लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करे तो x का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा वो आएगा m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये x का कोऑर्डिनेट है। अगर मैं y का कोऑर्डिनेट पूछूं तो m1y2 m2y1 और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, ये दोनों ही कोऑर्डिनेट्स आपके पास। इस मेथड से आप इसके कोई भी क्वेश्चन हो उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर सेकेंड केस, ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस, इफ P इज मिड पॉइंट। सेकेंड केस है कि पॉइंट P क्या बन गया? पॉइंट P मिड पॉइंट बन गया। तो जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y का वैल्यू आएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होगा मिड पॉइंट। इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इस फॉर्मूले का नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को, मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से आप अप्रोच, अटेम्प्ट, सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने, ये जितना स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ये पूरा आप याद कर लीजिए। यू विल गेट बेस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इसको आप याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आप परफेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। आई थिंक सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब शुरू करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। जैसा कि आपने देखा था 7.1 टोटली 7.1 डिपेंडेंट थी डिस्टेंस फॉर्मूले पे, वैसे ही टोटली 7.2 डिपेंडेंट रहेगी सेक्शन फॉर्मूले पर। शुरू करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, लेट्स से दिस इज द लाइन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divides -1,7, 4, -3 in the ratio 2:3। कोऑर्डिनेट बना x, y। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये आपको बताना है। रेशियो गिवन है, क्या डिवाइड कर रहा है वो आपको बताना है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। यहां पर जब इसके अंदर x और y निकालना है तो x का फॉर्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में आएगा m1 प्लस m2। m1 2, x2 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 3,
x1 कितना है -1, क्योंकि -1 है इसलिए ब्रैकेट में लिख देना और अपॉन में m1 प्लस m2, 4 2 जा 8 -3 अपॉन 5, 5 अपॉन 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x विल बी 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं। y, m1 y2 m2 y1 m1 plus m2 m1 y2 2 into -3 m2 y1 3 into 7 और अपॉन में the value of y will be 3। जय श्री राम। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। आंसर हमेशा बॉक्स में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। यह आ गए कोऑर्डिनेट किसके? पॉइंट P के। ये आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपके पास। आई थिंक कि सभी को क्लियर होगा कैसे करना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है। एक तरीका होता है जो अगर आपको आएगा, आप बेस्ट स्कोर करोगे एग्जाम में, टॉपर्स को, अच्छे स्कोरर्स को, फिर तरीके आते हैं। तरीका क्लियर नहीं है, मुश्किल जाएगी स्कोर करने में। ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन। जय राम जी की। ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट। आपको एक पॉइंट दिया यहां पर P, ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स और Q। ट्राइसेक्ट कर रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, तो P और Q। मैं अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बोलूं तो x, y और इससे कोऑर्डिनेट को बोलूं तो a, b। एग्री? अभी मैं सिर्फ P पॉइंट के 3 इक्वल हिस्से, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये पार्ट एक हिस्सा, ध्यान देखना ये 3 हिस्से, एक इधर है 2 इधर है, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया तो एक इधर और 2 इधर। जय राम जी की। अब यहां से आपको निकालना है x, तो 1 इंटू -2, 2 इंटू 4, 1 इंटू -2, 2 इंटू 4 और 1 प्लस 2, 8 -2। तो आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई 2। आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू 1 इंटू -3 m1/2 m2/1 2 इंटू -1 और अपॉन 3 -5/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P 2, -5/3, ये कोऑर्डिनेट बन गए P के। एग्री? हाँ। आगे आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q। अब अगर मैं Q पॉइंट को लेता हूं तो पहले तो मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ कर दूं। यहां पर जो मेरा पॉइंट है वो A पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना, और यहां पर जो मेरा पॉइंट है B पॉइंट है। अब मैंने यहां पर कहीं एक पॉइंट लिया जिसका नाम है Q। अब उस तरफ कितने पार्ट्स हो गए? 2। ये 2 पार्ट हो गए ना, Q यहां था तो इधर की तरफ 2 पार्ट हो गए, और इस तरफ कितना पार्ट है? और इसलिए इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन आई एम भी बोलूंगा। इसके कोऑर्डिनेट मैंने a, b दिया। अब अगर मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो a इक्वल टू 2 इंटू -2 m1x2 m2x1, 1 इंटू 4 2 प्लस 1, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2 इंटू -3 2 इंटू -3 1 इंटू -1 2 प्लस 1, तो b की वैल्यू। तो अब लाइन आई कोऑर्डिनेट ऑफ
Q will be, Q के कोऑर्डिनेट क्या है, तो A कॉमा B, तो A की वैल्यू कितनी है 0 और B की वैल्यू कितनी है -7/3. The value of A will be 0 and the value of B will be -7/2. यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट ऑफ Q भी निकाल लिया और यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट ऑफ P भी कैलकुलेट कर लिया, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी. तो ऐसे लंबे सवाल भी, लेंदी क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू. थोड़ा अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा, अच्छा रहेगा. आगे बढ़ते हैं. ये लंबा सा एक क्वेश्चन है. टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी, तेरी हर नज़्म तेरा हर गीत है याद मुझे, ला 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 ला, जब तक सांस चलेगी न भूलूंगी मैं तो तुझे, लब पे कोई नाम नहीं. यहाँ पर जैसे कोऑर्डिनेट है, एक 2/25 है और एक 8,5 2 जा 10 20 है. 2,25 और 8,20. और इसके अंदर मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझाया देता हूँ. 1/5 की बात करी है इसने, तो मैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, अलग से फिगर पे कर देता हूँ. एक का कोऑर्डिनेट इसके अंदर आएगा, एक का कोऑर्डिनेट आएगा इसके अंदर ये वाले का 2,25, ठीक है. और दूसरे का जो कोऑर्डिनेट इसके अंदर आ रहा है वो है 8,20. तो दो कोऑर्डिनेट है 2,25 और 8,20. आपको इसकी डिस्टेंस निकालना है ए बी. आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में. 8 माइनस 2 6 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 25 माइनस 5 5 का स्क्वायर. तो यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू आ गई 6 5 11 3 और 3 6 अंडर रूट 61 यूनिट. तो ये जो लेंथ निकली वो कितनी आ गई, डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 61 यूनिट. ये इसके अंदर इसकी डिस्टेंस है. तो ये आपका डिस्टेंस निकल गया इस क्वेश्चन में. इसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं डिस्टेंस के बाद में, तो आपको निकालना है कि इसका अंदर ब्लू फ्लैग कहां पर लगा है. ब्लू फ्लैग कहां पर पोस्ट करना चाहिए, बीच में, मिड पॉइंट. What is the distance between the flag? If the रश्मि है तो post blue flag exactly half the way between two flags. इन दोनों फ्लैग्स के बीच में. तो जो मिड पॉइंट लगेगा वो कैसा लगेगा, ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट है x, y, तो x बनेगा और y बनेगा, तो 2 + 8, x क्या है 2 + 8/2 10/2 5, और y बना 25 + 20/2 45/2 2 2 जा 4 22 1/2 यूनिट. मतलब मैं इसको बोल दूं 22.5. तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा m का वो कोऑर्डिनेट होगा 5,22.5. इस पोजीशन पे आप ब्लू फ्लैग लगाएंगे जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, ये मिड पॉइंट. तो ये क्वेश्चन की एक केस स्टडी बन सकती है. जैसा कि मैंने बोला केस स्टडी भी इसी चैप्टर से आती है. तो केस स्टडी अगर मैं बोलूंगा तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नहीं तो और भी बहुत कुछ है पूछने के लिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है इतना सारा बना हुआ, केस स्टडी में जा सकता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए. अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस. अभी तक आपको जो मेंशन किया था वो ये बताया गया था कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताओ, पॉइंट बताओ. और रेशियो मेंशन थे. अब रेशियो मेंशन नहीं है तो you have to mention the ratio in which it is divided. Let's say this is the line. ये एक लाइन, इसके अंदर यहां पर पॉइंट है A, यहां पर पॉइंट है B,
ये वाला पॉइंट है -3 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, -10, 6, -8, -1, -6, -3, -10, 6, -8 और -1, 6 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो ध्यान देना। जब भी बोले किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो रेशियो होगा k:1। जब भी पूछे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है रेशियो होगा k:1। दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये आएगा तो बात बनेगी, नहीं तो बात अब बन नहीं पाएगी। तो रेशियो क्या होगा? द रेशियो विल बी k:1। चलो x का फॉर्मूला k × 6, 1 × -3, k+1, x की वैल्यू -1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस के -1 × -1 +1, 6k -3, 6k माइनस का k इधर आया, प्लस का k, 3 + 1 इधर आया, तो यहाँ पर हो गया 4, दैट इज इक्वल टू 7k। k की वैल्यू आ गई 4/7। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है 4:7 के रेशियो। इधर की तरफ 4 है, इधर की तरफ 7 है, m1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 7 है, m1 की वैल्यू 4 है, m2 की वैल्यू 7 है। वो आपका आंसर। द रेशियो विल बी 4:7। एक मिनट चेक कर लें, 2:7 आ रहा है, -k प्लस, ओके ये +1 है, +1 है तो यहाँ -1 आएगा। अच्छा वो ना चेक कर लिया, -k -1, 6k -3, k को इधर लिया प्लस के, 3 -1, 2, 7k, k की वैल्यू 2/7। तो सही आंसर है इसका 2/7। तो ये 2:7 की पावर में डिवाइड कर रहा है। m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 7, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 7। आंसर आ गया इसका भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान समझिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच अभी ठीक है, नहीं थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, फिर भी ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एंड पॉइंट डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये एक्सिस का नाम क्या है? एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अगर एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट पर x होगा और y की वैल्यू क्या होगी? 0। मैंने सिखाया था जब लेक्चर शुरू किया था, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है x, 0, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है y, 0। ये लाइन x एक्सिस डिवाइड कर, इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट के अंदर, सब पॉइंट पे कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं भी, सब पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू होगी x, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी। x एक्सिस पे y नहीं होता, y एक्सिस पे x नहीं होता। ध्यान समझो अब बात को। फाइंड द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? सिखाया था, रेशियो होता है k:1। तो आपने वही, अब आपको कौन सी वैल्यू पता है? आपको y की वैल्यू पता है। बोले कहाँ पता है? बोले 0, ये एक वैल्यू है, इन्वेंशन ऑफ इंडिया, भारत का इन्वेंशन है, 0 हमने दिया है, तो y की वैल्यू पता है। अब आप y की वैल्यू अप्लाई करेंगे, m1/2, m2/1 और m1 + m2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो 0 एक क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, k की वैल्यू सॉल्व करके आ गई 1। द वैल्यू ऑफ k इज 1। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? चेक कर ले, 1 बिल्कुल सही है। अब आपको निकालना x की वैल्यू। फॉर्मूला है k 1। अब 1:1 हो गया रेशियो, तो 1:1 मतलब ये क्या बन गई कंडीशन?
1:1 हो गया, मतलब मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले तुमको पढ़ाया था, ये रहा, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का आ गया तुमको काम में। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर तुमको याद है तो तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो वही बात ज्ञान गणित बिठाते रहोगे। m1 1:1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना x का, x1 कितना है 1, x2 कितना है -4, x की वैल्यू -3/, फाइंड द कोऑर्डिनेट -3/2, चेक कर लो पहले, बिल्कुल सही। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -3/2, 0, -3/2, 0, इसका कोऑर्डिनेट आ गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These are the what is the parallelogram taken in order, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स है, ऑर्डर में लिया है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है क्या, हाँ वो कंडीशन ही इंपॉर्टेंट है। ये एक मैंने यहाँ पर, अरे ये क्या है रो भाई, अब्बा जब्बा डब्बा वाली फीलिंग। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट जयराम जी, सी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, ये आपको इन सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, वो बात क्या है कि जब आप पैरेललोग्राम की बात करते हो तो इसके डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है। वो क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन इधर आ गई। चलिए, अब अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करूं, इस लाइन के मिड पॉइंट की, तो मुझे निकालना है मिड पॉइंट ऑफ AC। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो मिड पॉइंट लग गया। अब मिड पॉइंट कैसे होगा, तो यहां पर मिड पॉइंट ऑफ AC 1x + 1 डिवाइड बाय 2 और 2 + 6, तो ये हो गया x + 1 डिवाइड बाय 2, 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 4, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। और इधर की तरफ अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, ब्लू कलर की लाइन के मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट ऑफ BD ये बना 3 + 4 7, 7/2 और 5 + y, तो इसका कोऑर्डिनेट बना अब समझने की बात, अब समझने की बात, जब हम समझने की बात करते हैं इसके अंदर, तो हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट्स के बारे में। और जो ये है कोऑर्डिनेट, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही आदमी के दो रूप, वो तो होते हैं आज की दुनिया में, बाकी अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स में नहीं होते। अगर इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को ये बोलोगे तो ये भी उसी को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब रूप अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक ही होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका वाई कोऑर्डिनेट एक ही होगा। अब निकालते हैं वैल्यू। अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे x + 1/2 जो यहाँ पर है वो किसके इक्वल है 7/2 के, तो यहाँ पर आ गया 2 से 2 कट गया 7 - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, कहानी समझो। और y ये जो है पूरा इसके इक्वल, तो y + 5/2 दैट इज इक्वल टू 4, y + 5 4 2 8, 8 - 5 y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, और आपको इस क्वेश्चन में यही निकालना था। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं IMP के साथ मोस्ट भी जोड़ देता हूं,
और अगर मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट टाइम बोल रहा हूँ, तुम्हारी बुक में लिख लो मोस्ट टाइम पी, तुमको ये सवाल आना चाहिए। बोल दिया इसलिए आना चाहिए। 10 महीने बाद बताएगा कि ये सवाल काम का था या नहीं था। 2027 की एग्जाम बताएगी कि ये काम का था या नहीं था। फटाफट से इसको IMT मार्क कीजिए, फटाफट से करिए। इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू, वेरी मच यूजफुल। चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। फिगर कैसा है? फिगर है जय रामचंद्र जी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। डायमीटर क्या है? सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? और बी का कोऑर्डिनेट क्या मेंशन है? ए का कोऑर्डिनेट निकालना मतलब x1 y1। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो किताब में पेन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। चलिए, सर्कल का सेंटर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, क्योंकि दोनों रेडियस C से B की डिस्टेंस और C से A की डिस्टेंस इक्वल है, मतलब C मिड पॉइंट हो गया। अगर C मिड पॉइंट हो गया रब्बा, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कितना है? 2। x1 कितना है? x2 कितना है? अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू जयराम x1 की वैल्यू। क्लियर? दूसरी तरफ आते हैं। y इज इक्वल्स टू, y कितना है? y1 कितना है? y2 कितना है? होल अपॉन -6 y1 प्लस 4, y1 -6 - 4 -10। तो y1 की वैल्यू -10 और x1 की वैल्यू 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is 3, -10। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बने? कोऑर्डिनेट बना A पॉइंट का 3, -10। ये आपका A पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। आई थिंक ये सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा क्या करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है। दैट विल बी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर यू टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन। टू स्कोर बेस्ट मार्क्स इन एग्जामिनेशन ये आपके लिए एफर्ट्स काम करें। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। IMP मोस्ट IMP। अगला क्वेश्चन, if A and B are this and this, find the coordinate of P। AP equal to 3/7 AB, P lies on line segment। चलिए, यहां पर जो पॉइंट है वो A है, यहां पर B है। ये हो गया -2, -2। ये हो जाएगा 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। AP अपॉन AB। सुनना, अब ध्यान सुनना। AP अपॉन AB 3/7। तो AP कितना हो गया? 3। और AB कितना है? AB 7 में से 3 गया, बचा कितना? 4। 7 ये 3 पूरा 7, तो 7 में 3 गया, बचा कितना? 4। अब मेरी बात सुनना, इसको मैं उल्टा करके लिख दूं, किसी को ये लगे कि सर पूरा एक्सप्लेन कर दूं। मैंने -1 किया दोनों तरफ, ये बना और ये बना। नहीं, इसको भी तो उल्टा करेंगे। AB माइनस AP बचा क्या? BP और अपॉन 7 - 3। तो ये वैल्यू आ गई। BP की वैल्यू देखिए, BP की वैल्यू 4, BP की वैल्यू 4, AP की वैल्यू 3, AP की वैल्यू 3। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है और डायरेक्ट मैंने यहां सिखा दिया। जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे कर लीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए एग्जाम बेस्ड है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, हैशटैग कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना कि मैंने बाकी क्वेश्चंस को बोला, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब तो सर हम कर लेंगे। 3 इंटू 2, 4 इंटू -2, 4 और 3, x की वैल्यू, y की वैल्यू, 3 इंटू 4, 4 इंटू -2, 3 और 4, -20y। तो यहां पर आएगा कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस का 2/7 माइनस का 20/4। सब क्वेश्चन को उस तरीके से सिखा रहा हूं जो एग्जाम में आ सकते हैं और आपको करना पड़ेगा। तो बेस्ट से बेस्ट तरीकों को सीखें, अच्छे से अच्छे तरीकों से पढ़ें, आपके बेस्ट रिजल्ट आएंगे। कोऑर्डिनेट बना यहाँ पर -2/7 और -20/7। बिल्कुल सही आंसर है -2/7 और -20/7। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस 4 इक्वल पार्ट्स। मैं एक करके दिखा रहा हूं, फिर बाकी आप कर लेना, हो जाएगा बड़ी आसानी से। सिर्फ क्वेश्चन दिखने का दमदार है, बाकी कोई दम नहीं है। P Q R, ये 4 इक्वल पार्ट कर दिए, -2, 2 और 2, 8। P Q R ये 4 इक्वल पार्ट कर दिए, 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। ठीक है, मैं एक बता देता हूं करके कि मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पॉइंट पे, इधर कितने हैं 1 2 3, 3 टुकड़े इधर, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 1, और इससे कोऑर्डिनेट को बोल दो AB, अगले को CD, अगले को EF। क्या फर्क पड़ता है, A निकालना है, 1 इंटू 2, 3 इंटू -2, 1, 3 + 1, A की वैल्यू आ गई -1। B निकालना है 1 इंटू 8, 3 इंटू 2, 3 + 1, B की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप A और B इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो सिर्फ P पॉइंट था, मान लीजिए Q पॉइंट है, यहाँ पर B, यहाँ पर A, ये पॉइंट Q, तो फिर इधर की तरफ भी दो हिस्से कट जाएगा, तो 1:1, बीच का 2:2, 2 कट गए दोनों तरफ से, 1:1 मिड पॉइंट है आंसर। मान लीजिए R निकालना होता, मान लीजिए R निकालना होता, इस तरफ 2 हिस्से, एक तरफ 1, कोऑर्डिनेट E, F, हो जाएगा, हो जाएगा, करो सही, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। सिर्फ रोम्बस से कारण बोला है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ एक लाइन लिखी है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। बच्चों को पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता, तो करेंगे कैसे? रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, 3,0 टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर वर्ड बोला है, मतलब आगे पीछे नहीं करते, A B C D ऑर्डर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऑर्डर फॉलो करना है। 3,0 4, 5 -1, -4 -2, ऑर्डर। अब क्या फॉर्मूला है, बस वही इंपॉर्टेंट है। एक लाइन ये ड्रॉ कर दो, इस वाली लाइन को नाम दे दो D1 डायगोनल, इसको नाम दे दो D2 डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एरिया A = 1/2 D1 इंटू D2। D1 निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला D1 √(-1 -3 का होल स्क्वायर 4 -0 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पर आ गया 4√2 यूनिट। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोम्बस का शेप है और एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 D1 इंटू D2 आधे ज्यादा बच्चों को
आधे से ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता, चेक कर लो आपको पता है क्या। आपको भी शायद ही पता हो, नहीं पता होगा। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। यहाँ पर आता है D2। D2 होगा अंडर रूट ऑफ -2 -4 का होल स्क्वायर, -1 -5 का -6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया 6√2। तो D2 कितना हो गया? D2 इज 6√2। एरिया क्या होगा? एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना? 4√2। D2 कितना? 6√2। काट दिया 2, 6 2 जा 12, √2 इंटू √2 2। एरिया कितना? 24 स्क्वेयर यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा और आपने एरिया निकाल दिया, और एरिया इज 24 स्क्वेयर यूनिट। चेक करें, बिल्कुल सही। सो दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेशन सबको पसंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। यहाँ पर आखिरी कोऑर्डिनेट दिख नहीं रहा शायद ना। अच्छा इधर की तरफ है क्या? यहाँ पर मुझे लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको समझ भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x एक्सिस पर x, 0, y एक्सिस पर 0, y कैसे अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, सब कुछ मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। ये वन शॉट लेक्चर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं फिजिक्स MP09 पर। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आनंद शुक्ला तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, और अच्छा लगा कि आपको मेरा पढ़ाना समझ में आया, इसलिए आप आखिरी तक पढ़ते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय। जय हिंद, जय भारत।